So welcome back to this channel and I'm going to record this video in Hindi. So uh, इस वीडियो में हम सेटेलल और रीडी ऑपरेशन कोड्स की बात करेंगे एंड यहाँ पर हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह से हम किसी फाइल में अगर की है तो हम उनकी की वैल्यूज़ के बेसिस पर उन सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक केस क्रिएट किया है इस प्रोसेस को समझाने के लिए। तो मैंने एक फाइल ली है pgm1pf। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड फॉर्मेट है rpgm1pf और 3 फील्ड्स हैं, 2 कैरेक्टर फील्ड्स हैं, एक न्यूमेरिक फील्ड है और आईडी फील्ड जो है वो की फील्ड है। मीन्स वो यूनिक की नहीं है। अगर यूनिक की होती तो हमने यहाँ पर इस रिकॉर्ड फॉर्मेट के जस्ट अबव एक लाइन में यहाँ पर यूनिक यूज़ किया होता। ये यूनिक की नहीं है, दिस इज सिंपल की एक्सेस पाथ की यू कैन से। तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू की वैल्यूज़ के बेसिस पर हम फाइल को रीड करेंगे। ओके तो मैंने ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर ली है और मेरे पास यहाँ पर इसमें डेटा भी मैंने इंसर्ट कर लिया है, रन क्वेरी *n pgm1pf। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 6 रिकॉर्ड हैं इस फाइल में और आईडी जो है वो 1 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी 1 के लिए 3 रिकॉर्ड हैं, आईडी 2 के लिए 3 रिकॉर्ड हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आईडी 1 के लिए रीड कर रहा हूँ तो जब भी मैं रीड और सेटल करूँगा तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेटल करते ही यहाँ पर मैं इस पॉइंटर यहाँ पर सेट कर रहा हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर। ये तो इसके ऊपर पॉइंटर सेट हो जाएगा जैसे ही सेटल ऑपरेशन करूँगा बेस्ड ऑन दिस की वैल्यू आईडी। और उसके बाद जब मैं फर्स्ट रीड करूँगा तो ये पहला रिकॉर्ड रीड होगा और जब लूप के अंदर मैं इसको रीड करूँगा फर्दर रिकॉर्ड्स को तो मैं बेसिकली इस की के सारे रिकॉर्ड्स रीड कर लूँगा। तो रीड यहाँ पर ऑपरेशन में यूज़ करूँगा इसको रीड करने के लिए, क्योंकि मैं आईडी के बेसिस पे रीड करूँगा। इसी तरीके से अगर मैं सेटल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ फॉर आईडी वैल्यू 2 तो इसके ऊपर मेरा पॉइंटर सेट होगा और इसके नीचे के सारे रिकॉर्ड्स रीडी और लूप में फिर रीडी यूज़ करेंगे तो उससे हमारे रीड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम देखता हूँ जो हमने लिखा है। तो सबसे पहले हमने ये फाइल डिक्लेयर कर ली है स्पेक्स में आई इनपुट मोड में। आई का मतलब है यहाँ पर इनपुट मोड में डिफाइन की है क्योंकि हमें इस फाइल को रीड करना है। फुली प्रोसीजरल है क्योंकि हमें यहाँ पर सेटल रीडी ऑपरेशन लगाना है। इन केस ये प्राइमरी फाइल होती तो हमें सेटल रीडी फिर नहीं करना पड़ता और वो ऑटोमेटिकली रीड करता, सारी पूरे रिकॉर्ड्स को रीड करता वो सारे एक सीक्वेंस में। फाइल फॉर्मेट एक्सटर्नली डिस्क्राइब फाइल है बिकॉज ये फाइल सेपरेटली एग्जिस्ट करती है। ये कीड फाइल है तो इसलिए मैंने यहाँ पर की लिया है। ये डिस्क फाइल है, पीएफ है। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, प्रोग्राम वेरिएबल्स और यू कैन से लोकल वेरिएबल्स जो कि फाइल फील्ड के करस्पॉन्डिंग है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला LID वेरिएबल जो मैंने इनिशियलाइज किया है 1 से, क्योंकि मुझे अगर आप फ्री एंड फ्री ब्लॉक के अंदर कोड देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं LID मीन्स आईडी के बेसिस पर उस आईडी की पर मैं सेटल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। देन उस आईडी की सारी वैल्यूज़ को रीड कर रहा हूँ। रीड ई पहली वैल्यू रीड की, फिर डू ऑल वाइल नॉट परसेंटाइल एंड ऑफ फाइल और फिर रीड ई नेक्स्ट सारी वैल्यूज़ रीड की। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप एक फाइल के किसी पर्टिकुलर की सारे रिकॉर्ड्स रीड कर रहे हैं और यहाँ पर मैं नेम और एज वैल्यूज़ को लोकल वेरिएबल्स में इवैल्यूएट करा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर 2 इनिशियलाइज कर देते तो 2 के ऊपर पॉइंटर सेट करता और आईडी वैल्यू 2 के सारे रिकॉर्ड्स को यूजिंग दिस रीड करता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंटर सेट कर लेंगे। तो पॉइंटर सेट करने के लिए हम सेटल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम रीड करेंगे रिकॉर्ड्स को।
तो रीड करने के लिए बेसिकली हम पहला रीड होगा जो फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा, मीन्स रीड ई, यहाँ पर रीड इक्वल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसके बाद लूप के अंदर पहला रीड रिकॉर्ड हो गया तो पहले की वैल्यूज हमें मिल गई, फिर यहाँ से दूसरा रिकॉर्ड रीड होगा इक्वल की के लिए, LID मीन्स अगर 1 है तो 1 के लिए रीड होगा, और जब तक उसको रिकॉर्ड मिलते जाएंगे वो रीड होता रहेगा लूप में। जब रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे उसकी, जब रिकॉर्ड एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाएगा तब वो मीन्स एंड हो जाएगा। और यहाँ पर रीड करेगा इक्वल रिकॉर्ड। तो इन केस फॉर एग्जाम्पल कि हमारे अगर रिकॉर्ड इस तरह से होते की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 देन 2 देन 1, तो पहला रिकॉर्ड ये रीड होता, फिर दूसरा ये रिकॉर्ड, इस सेटल से यहाँ पर पॉइंटर सेट हो जाता, और इस रीडी ऑपरेशन से ये पहला रिकॉर्ड रीड होता मेरा फर्स्ट रीड, और उसके बाद डू वाइल नॉट परसेंटाइल एंड ऑफ फाइल से मेरा आता, तो मैं इसकी वैल्यूज पहले मैं यहाँ पर इवैल्यूएट कर चुका होता, फिर दूसरा रिकॉर्ड रीड इक्वल करता तो ये वाला रिकॉर्ड रीड होता ये ना, और तीसरा फिर डू वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, तीसरा रिकॉर्ड रीड करता तो ये वाला रीड होता, फिर चौथा रिकॉर्ड ये वाला रीड करता, क्योंकि ये रीड ई में उसको नहीं पकड़ता, ठीक है, तो फिर ये वाला रीड करता और इसको ही प्रोसेस करता। तो इस तरीके से हमारा सेटल और रीडी की प्रोसेसिंग चलती। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा इस प्रोग्राम को 14 F10 पेज डाउन, इस प्रोग्राम को डिबग व्यू के साथ कंपाइल कर रहे हैं। सोर्स डिलीटिंग द करंट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं इसको एंड डिबग पहले कर लेता हूँ, फिर strdbg इन केस अगर डिबग में है तो pgm1 को मैं डिबग करूंगा प्रोग्राम को। सेट दी ब्रेक पॉइंट एट लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 पे मैंने ब्रेक पॉइंट सेट कर लिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूंगा, कॉल pgm1। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम LID 1 के बेसिस पर इस फाइल पर सेटल ऑपरेशन कर रहे हैं। शिफ्ट F9, अगर मैं strSQL करूं यहाँ पर और मैं इस फाइल में देखूं तो मतलब मैंने यहाँ पर पॉइंटर सेट किया, इसके जस्ट अबव यहाँ पर, और ये पहला रिकॉर्ड रीडी से वाला रीड करेगा, फिर डू वाइल लूप में ये दोनों रिकॉर्ड रीड करेगा, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड रीड कर रहा है, तीसरा रिकॉर्ड रीड किया और यहीं पर ये एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से इसको कॉल करूं और यहाँ पर LID को LID अभी 1 है, अब इसको मैं 2 अगर सेट कर दूं तो मेरी की वैल्यू 2 के लिए रीड होना चाहिए। तो सेटल ऑपरेशन कहाँ पर हुआ होगा मेरा, strSQL में करूं अगर तो यहाँ पर 2 के ऊपर सेट हुआ होगा मेरा पॉइंटर, तो पहला अभय फिर अंकुर फिर राकेश को रीड करेगा, इन रिकॉर्ड्स को रीड करेगा। अभय रीड ई अंकुर एंड देन राकेश। ठीक है, अब यहाँ पर एंड ऑफ फाइल पहुंच जाएगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करा दूँ pgm1pf में, जो मैंने बात बोली थी यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैं, आप देख सकते हैं F9 है आपके पास, तो आप F9 प्रेस करेंगे। ID में फॉर एग्जांपल फिर से मैं 1 इंसर्ट करा दूँ, नेम में TS फॉर एग्जांपल ये नेम डाल दिया, एज में कुछ भी मैंने ये 45 फॉर एग्जांपल इंसर्ट किया। और अगर मैं strSQL करूं तो मुझे एक रिकॉर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अब अगर मैं 1 वाला रिकॉर्ड रीड कर रहा था तो मुझे बेसिकली 4 रिकॉर्ड रीड होने चाहिए इस फाइल के लिए। अब
तो मुझे ये टेस्ट करना है, तो मैं फिर से प्रोग्राम को कॉल करूँगा अपने। तो मैं ID1 के लिए रीड कर रहा हूँ, तो पहला रिकॉर्ड रीड होगा, फाइल से पहला रिकॉर्ड रीड हुआ, नेम अमर। फिर इक्वल रिकॉर्ड रीड होगा, रीड इक्वल फॉर ID1। दूसरा रिकॉर्ड रीड हुआ अमन। तीसरा रिकॉर्ड रीड हुआ अमर। और ये चौथा रिकॉर्ड वो रीड हुआ जो हमने अभी इंसर्ट किया है, जिसकी वैल्यू हमने नेम में ये दी थी, राइट। और एज 45 इंसर्ट करी थी। फॉर एग्जाम्पल यू डू STSQL अगेन, तो आप देख सकते हैं 3 ये रिकॉर्ड रीड हुआ है, जिसमें अमर, अमन, अमर, एंड देन द फोर्थ रिकॉर्ड दिस वन। सो बेसिकली सेटएलएल ने पॉइंटर यहाँ पर सेट किया था, मीन्स यहाँ पर मतलब कि इस रिकॉर्ड के पहले रिकॉर्ड के जस्ट ऊपर, इस पहले रिकॉर्ड के जस्ट ऊपर सेट किया था। रीड से पहले रीड से ये वाला रिकॉर्ड रीड हुआ, फिर डू वाइल के अंदर जो रीड था उससे ये रिकॉर्ड पहला रीड हुआ, ये दूसरा रिकॉर्ड रीड हुआ, फिर तीसरा रीड हुआ, और फिर ये चौथा रिकॉर्ड रीड हुआ। तो इट डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी कीज़ मान लीजिए पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा कैसे प्रेजेंट है, बट जो हमने लॉजिक लिखा है उसमें हम यहाँ पर नॉट परसेंटाइल एंड ऑफ फाइल तक रीड कर रहे हैं। तो पहला रिकॉर्ड सेटल जब भी होगा तो आपकी की पर सेटल होगा, मान लीजिए 5वां मिला है वो, और उसके बाद 7वां रिकॉर्ड ही या 8वां रिकॉर्ड आपका क्यों ना हो उसी की का, तो वो 8वें रिकॉर्ड को रीड इक्वल से रीड करेगा। इसीलिए यहाँ पर रीड नहीं रीड इक्वल यूज हुआ है। और हम पूरी फाइल रीड कर रहे हैं तो हम उस की के सारे रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसका डेमो देखा। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव यहाँ पे था कि हम एक की के सारे रिकॉर्ड्स को कैसे रीड करें अपने आर्टिफिशियल प्रोग्राम में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।